गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह के 6 बज चुके हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य, अद्भुत नज़ारा। कोई शोर नहीं है, चारों तरफ शांति ही शांति है। हल्की सी लालिमा सामने आप देख रहे होंगे, सूर्योदय होने वाला है। शहरों के प्रदूषण से बहुत दूर प्रकृति के इतने करीब और शुद्ध वायु। नमस्कार, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। इस टाइम मैं अल्मोड़ा की, मैंने आपको रात को ही बताया कि अल्मोड़ा के पास एक 15 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पे मैं इस टाइम हूँ और प्राकृतिक दृश्य देखने और अद्भुत है। चारों तरफ शांति शांति है। देखिए आप, योग और ध्यान के लिए विशेष वातावरण इस टाइम है। कुछ दिल ने कहा कुछ तो नहीं, ऐसी ही बातें होती हैं, ऐसी ही बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा कुछ तो नहीं। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। अब इस समय भगवान सूर्य दिख रहे हैं, उनका आगमन हो चुका है। आगमन तो हो चुका होता है, लेकिन हमें जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं, और मैं मानसिक रूप से उनको अपना, जब हम उनको जल चढ़ाते हैं, वो दे रही हूँ। और साथ साथ ये मंत्र का मैं उच्चारण करूँगी। ओम यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्या माम भक्त्या गृहणाद्या दिवाकरा। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इसके साथ ही हम अपनी यात्रा के लिए चल पड़े हैं। मैं आपको लेके चल रही हूँ एक बहुत ही सुंदर अलौकिक मंदिर की तरफ, जिसे कसार की देवी कहा जाता है। चलते हैं अपनी इस यात्रा में, आप लोग मेरे साथ रहिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये अल्मोड़ा से 15 किलोमीटर ऊपर कसार की देवी का मंदिर के पास एक जगह है। और आप मेरे पीछे देखिए, अल्मोड़ा है। बहुत सुंदर जगह। इस टाइम वातावरण काफ़ी अच्छा। आप इतनी आवाज़ में भी पक्षियों की आवाज़ भी सुन पा रहे हैं और पेड़ों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। मेरे जो उत्तराखंड के भाई बहन होंगे उनको पता होगा छूता है, ये इस टाइम फल है इसका। जिस होटल में हम रुके हैं वहाँ से कोई थोड़ी सी दूरी पे, ये कुछ मीटर की दूरी पर है ये मंदिर।
और हम अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। आप भी मेरे साथ चलिए और मंदिर की तरफ चलते हुए माँ भगवती के दरबार में अपनी अर्जी लगाएंगे। ऐसे तो जगत जननी विश्व कल्याणी आनंद कारिणी है, सबका कल्याण करे माँ भगवती। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पे। जय माँ कसार देवी, विश्व का कल्याण करो। धीरे धीरे मंदिर की ओर अग्रसर चढ़ाई है यहाँ पे, पर रास्ता बहुत सुंदर है, सुखद है। और वैसे भी जब हम माँ के दर्शन करेंगे तो छटाई बड़ी निराली होगी। बड़ा रमणीय दृश्य है और वॉक किए जा रहे हैं। एक और प्रवेश द्वार, यहाँ से फिर हमारी आगे की यात्रा। और हम पहुँच गए हैं कसार देवी के मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में। और ये है कसार मंदिर के अंदर जाने के लिए सीढ़ी द्वार। और इस टाइम सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन किया गया है और अपने आप को मास्क का भी पूरा प्रयोग है। सीढ़ियों में एक विशेष आकृति देनी है। ये कुमाऊं का एक विशेष प्रचलन है कि ये हर चीज़ को ऐसे डेकोरेट करते हैं। कसार की देवी माँ भगवती। वज्रपाणी गुणा हसा मातृष्टा ऐसा श्री महाविद्यालय नमस्ते अस्तु भगवती मातृस्मान भाई सर्वतः जानन्द तस्मादुचिते अज्ञेय यशान्तर्लभ्यते तस्मादुचितानन्द यशा लक्ष्मण उपलक्ष्यते तस्मादुचिते लक्ष्य यशा जन्म उपलभ्यते तस्मादुचिते अजा एकैव सचिरस्य रमेश्वरी देवी चराचरस्य जय माँ देवी चराचरस्य जय हो माँ। त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे देवी, हे भगवती, ओम यत्र पूजिता देवी परिपूर्णं तदास्तु मे। परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेर्या यांगति क्षमवाप्नोति न तं ब्रह्मादयः शुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वं जगदम्बे। कसार की देवी के में हमारे साथ हैं नीरज पंडित जी, तो ये हमें थोड़ा सा माँ भगवती के बारे में बताएंगे। ठीक है, नमस्कार। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कसार देवी, इनका जो यहाँ पर महत्ता है, जो हम बोल सकते हैं स्कंद पुराण देवी भागवत पुराण में ये मान्यता है कि माँ ने और ये शुंभ निशुंभ जो दानव थे उनका संहार करने के लिए इस स्थान पर अवतरित हुई थी माँ। आदिकाल से इसकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर ये जो केंद्र है, ये मंदिर है, यहाँ पर विशेषतः ध्यान के लिए भी जाना जाता है। कई देश विदेश से लोग आते हैं, यहाँ पर ध्यान करते हैं जी। और ये मंदिर जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, 1948 में बिरला फैमिली द्वारा बनाई गई थी। अच्छा। तब से और आदिकाल से इसकी पूजा की जाती है। माँ भगवती सबका कल्याण करे, कोरोना को भी ऐसे ही दूर कर दे माँ भगवती। सभी से प्रार्थना। धन्यवाद पंडित जी। कसार की देवी माँ की कृपा पाने के बाद हम शिव मंदिर के लिए कहते हैं शिव भगवान शक्ति के बिना अधूरे हैं। चलिए शिव मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। ओम नमो। कसार देवी मंदिर माँ भगवती सबका कल्याण करे। ये अल्मोड़ा के से 10 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा बिनसर मार्ग पर स्थित है। कसार देवी के आसपास पाषाण युग के अवशेष मिलते हैं। अनूठी मानसिक शांति मिलने के कारण यह देश विदेश के कई पर्यटक यहाँ आते हैं। वैसे कहा जाता है पूरे विश्व में 3 ऐसी जगह हैं जहाँ चुंबकीय शक्ति सबसे ज़्यादा है।
इसीलिए ये ध्यान की भूमि भी कही जाती है। माचू पिच्चू, पेरू, अमेरिका, यहाँ इंका सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो उस वक्त एक धार्मिक नगरी थी। स्टोनहेंज स्मारक जो कि इंग्लैंड में है, वो भी इस सूची में शामिल है क्योंकि दुनिया के 7 आश्चर्यों में वो शुमार है। और उसके बाद आता है कसार की देवी। स्वामी विवेकानंद ने 1890 में ध्यान के लिए कुछ महीनों के लिए यहाँ आए थे और कहा जाता है कि उनको यहाँ पे एक विशेष अध्यात्म की प्राप्ति हुई, अध्यात्म का उनको एक ज्ञान मिला और उसके बाद वो समाज की सेवा के लिए निकल पड़े। इसी तरह बौद्ध गुरु लामा अंगारिका गोविंदा ने गुफा में रहकर विशेष साधना की। हर साल इंग्लैंड से कई सैलानी यहाँ आते हैं और अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह वह भूमि है जहाँ निवास करने से आप ध्यान करके अध्यात्म की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये थी माँ कसार देवी। माँ कसार देवी सभी का कल्याण करें और हम समाज के लिए कुछ काम कर सकें। इसके साथ ही अब हम चलेंगे शिव मंदिर की ओर। भगवान शिव, मैंने कहा आपको कि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। यहाँ शिव का बड़ा प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है कि यहाँ शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से समस्त जगत का कल्याण के लिए मैं प्रार्थना करूँगी। और ये जो कोरोना जैसे महामारी इस टाइम विश्व को परेशान किए हुए हैं, मैं भगवान भोलेनाथ से, जो कि बड़े कृपालु बड़े दयालु हैं, उनसे यही प्रार्थना करूँगी कि वो इस समय समस्त दुनिया से ये कोरोना जैसी महामारी को दूर करें। जिन्होंने जटा रूपी 8वीं से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रभावों से पवित्र किए गले में सर्पों की लटकती विशाल माला को धारण कर डमरू के डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव किया वे शिव जी हम सब के कल्याण का विस्तार करें। जिनका मस्तक जटा रूपी गढ़ा में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंगलताओं से सुशोभित हो रहा है। लटाग्नि धक धक जल रही है, सिर पर बाल चंद्रमा विराजमान है। उस भगवान शिव से मेरा निरंतर अनुराग हो, करुणा निधान कृपा निधान। भगवान भैरव का बड़ा प्राचीन मंदिर यहाँ एक है, लॉर्ड भैरव। कहते हैं भगवान शिव के अवतार हैं ये। और अगर हम उत्तरांचल की बात करें तो मैं जिस परिवार से, जो मेरा मायका परिवार है, वहाँ के इष्ट हैं भैरव। मेरे भाई, उनके परिवार का सब कल्याण करें भगवान। वैसे तो मैं सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, सभी को खुश और स्वस्थ रखे ईश्वर। इसके दिन की शुरुआत हमने की थी कसार देवी की पूजा के साथ और उसके बाद भगवान शिव का हमने आशीर्वाद लिया। इसके बाद हम अगली जिस स्थान के लिए जा रहे हैं उस स्थान का मैं आपसे मुलाकात कराएंगे। तो तब तक के लिए मैं सभी कसार की देवी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अगली यात्रा तक के लिए धन्यवाद।